हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करोगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, पिछले वीडियो तक हमने आपको पीएच पैमाना तक और सूचक तक बता दिया था, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके विषय में, लवण के विषय में। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़, लवण। लवण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है। लवण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है। अब लवण होता क्या चीज़ है, कहा किसे जाता है लवण। तो देखिए, हमने एक अभिक्रिया आपको बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा क्या, कोई भी अम्ल होता है अगर यह क्षार के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, क्षार के साथ क्रिया करता है, तो बनाता क्या है, लवण बनाता है, प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। यही अभिक्रिया या यही प्रक्रिया क्या कहलाई गई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाई गई थी। लेकिन लवण किसे कहा जाता है, तो परिभाषा कहेंगे कैसे, कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे लवण कहा जाता है। लवण न अम्लीय होते हैं, न क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे, बोले परिभाषा आप लिख लीजिएगा, लवण हेडिंग दे दीजिएगा। लिखेंगे, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे लवण कहा जाता है। लवण न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, यह प्रायः नमकीन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। क्या था, अम्ल में क्या होगा, HCl प्लस क्षार में क्या ले सकते हैं, NaOH। अब देखिए, हम शुरू से ही आपको समझाते आ रहे हैं कि यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि यह टूटता है अम्ल H प्लस में और Cl माइनस में। यह टूटता है किसमें, NaO प्लस में और OH माइनस में। अब बनाएगा क्या, देखिए ध्यान देना होगा, बनाएगा क्या चीज़, यही चीज़ तो ध्यान देनी होती है। हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ, यानी यह माइनस इस प्लस के साथ और यह प्लस इस माइनस के साथ। Na पहले प्लस लिखा जाएगा, फिर कौन सा, माइनस। Na प्लस और क्या लिख सकते हैं, Cl माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl। प्लस माइनस खत्म, NaCl। उसके बाद OH है, H है। H पहले लिखा जाएगा, एक H है एक H है, कितना हो जाएगा, H2O। और O है तो O लिख देंगे। ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बना क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बोली जाती है कि नहीं बोली जाती, कैसा होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको लिखेंगे, इसको मत लिखिएगा। ठीक है ना, ये तो आपके समझने के लिए था। इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड और इसका नाम क्या होगा जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए, अब आपके सिलेबस में क्या चीज़ है, हाई स्कूल के सिलेबस में आपके में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ लवणों के निर्माण की विधि तथा उसके क्या कहते हैं, उपयोग पढ़ना होता है। कौन कौन से लवण है, पहले उसको क्या किया जाएगा, अच्छे से देख लिया जाए। ठीक है ना। तो अच्छे से चलिए, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। जैसे एक क्या है, नमक पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, कास्टिक सोडा पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, धामन सोडा पढ़ना है। फिर कौन सा सोडा पढ़ना है, धामन सोडा के बाद फिर आपका क्या है, खाने का सोडा पढ़ना है। फिर विरंजक चूर्ण पढ़ना और पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP के विषय में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक ना। तो 1 बाय 1 कर कर क्या करेंगे, पहले पूरा पढ़ना होगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप परिभाषा बोले थे, परिभाषा लिखने के बाद इन दोनों को आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर नई हेडिंग बनाएंगे। ठीक, चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब हेडिंग बनाएंगे, कुछ लवणों के निर्माण की विधियां एवं उसके उपयोग। ठीक है ना। तो हेडिंग बनाएंगे, कुछ लवणों के निर्माण की विधियां, कुछ लवणों के निर्माण की विधियां एवं उसके उपयोग। अब कौन कौन सा आपके सिलेबस में, पहले मेरे साथ क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 कर कर लिख लीजिएगा। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, साधारण लवण या साधारण नमक हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, इसको कहा जाता है क्या चीज, सोडियम क्लोराइड। पहला यह पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड।
कंफर्म है कि नहीं। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लिख दे रहे हैं क्या चीज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए दूसरा होगा क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहा जाता है कॉमन नाम में कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा, कास्टिक, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कंफर्म है, कास्टिक पाउडर सोडा। उसके बाद थर्ड क्या कौन सा पढ़ना, थर्ड आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किताबों में थोड़ा सा आगे पीछे दिया होगा, पढ़ सकते हैं। देखिए फिर पढ़ना होगा आपको कौन सा, धामन सोडा। धामन सोडा या धोने का सोडा, इसको कहा जाता है कौन सा, कहेंगे कपड़ा धोने के सोडे का नाम क्या होगा, ये पहले तो फार्मूला होता है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पढ़नी है, कार्बोनेट के विषय में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब उल्टा लिख दिए, इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, मतलब पहले इसको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट ब्रैकेट में धामन सोडा लिख लीजिएगा। चौथा क्या पढ़ना है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, तो वह इसी क्रम में लिख दे रहे हैं। चलिए अगला रहेगा बेकिंग सोडा, कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसी को बोली जाती है खाने का सोडा, यानी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानी जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से या क्या होती है, जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ना है, विरंजक चूर्ण पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी पांचवा पढ़ना है आपको विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण पढ़नी है, यानी इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर के नाम से यह क्या होती है, जानी जाती है। उसके बाद छठवां आपको पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, इसी को कहा जाता है POP, ठीक है ना। तो इतने लवड़ों को क्या करना है आपको, 1 बाय 1 कर कर पढ़ना है। तो चलिए पहले आप क्या करेंगे, 6 नाम लिख लीजिएगा, कुछ लवड़ों के निर्माण। अब देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें, कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है, बनता है और उपयोग कैसे है, यही चीज आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। यानी पहला क्या है, नमक, दूसरा क्या पढ़ना है, कास्टिक सोडा, तीसरा पढ़ना है धामन सोडा, चौथा क्या पढ़ना है, बेकिंग सोडा, उसके बाद पढ़ना है विरंजक चूर्ण, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद आपका पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसको तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब इनमें से हेडिंग बनाएंगे क्या, साधारण नमक, साधारण नमक, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए हेडिंग बनाएंगे आप क्या चीज, कॉमन साल्ट, साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक, यानी इसको कहा जाता है कॉमन साल्ट, कॉमन क्या कहेंगे, साल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाएंगे साधारण नमक। अब साधारण नमक के लिए क्या चीज होगा, सबसे पहले इसका अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र क्या होता है, उसके बाद रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, यानी बनाई कैसे जाती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहली हेडिंग आपने क्या दिया है कि अणु सूत्र, अणु सूत्र नमक का क्या होता है, NaCl। अब NaCl है तो पहला नाम क्या होगा, सोडियम, क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या नाम देंगे, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानी जाएगी, सोडियम क्लोराइड, कंफर्म है कि नहीं। अब बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि में पहली होती है क्या, प्रयोगशाला विधि। तो देखो प्रयोगशाला में जब अभी वही बताया था कि नहीं बताया था, जब प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। अभी इसके पहले बताता क्या बनता है, NaCl बनता है प्लस क्या बनता है, H2O प्राप्त होता है। यह कहाँ बनता है, प्रयोगशाला में। तो चाहे कैसे भी रहे, अगर बनाने की विधि देता है तो आपको लिखना होगा, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। उसके बाद यह क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। उसके बाद यह होगी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यह क्या हो जाएगी आपकी जल हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब करेंगे क्या, पहले साधारण नमक हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद अणु सूत्र लिखेंगे NaCl, रासायनिक नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, बनाने की विधि डैश दे देकर लिखेंगे। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम बोल रहे हैं, वहाँ लिखिएगा सेंटेंस कि प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब जो नमक आता है मार्केट में वो कैसे होता है, तो देखिए समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। मान लेते हैं कि उस साइड क्या है, समुद्र है, समुद्र के किनारे पर क्या करेंगे, ऊंची ऊंची क्यारियां ऐसे ऐसे क्या बना देंगे, क्यारी, मेड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, मेड़बंदी कर देंगे। होता क्या है, ज्वार और भाटा आता है, ज्वार और भाटा 12 घंटे 13 मिनट पर आता है, 12 घंटे 13 मिनट पर रिपीट होता है ज्वार और भाटा। ज्वार किसे कहा जाता है, समुद्र से जब लहरें उठकर आती है कहाँ, किनारों पर आएंगे तो उसको कहा कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। फिर वापस लौटती तो उसको क्या कहा जाएगा, भाटा कहा जाता है। तो जब लहरें झटके से आएंगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगी, पूरा किनारों तक जाती हैं तो पता चला उधर से आई पानी सभी में भर गया। उसके बाद फिर क्या होता है, वापस जाती हैं तो कुछ पानी की मात्रा मेड़बंदी करने की वजह से खेतों में पड़ी रहती है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वाष्पन होती उड़ जाता है। उसके बाद यहाँ से जो भी साल्ट मिलते हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ से अलग कर कर मतलब निकाल कर भेज दिया जाता है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों के बाद पैक होकर शुद्ध होकर आ जाती है कहाँ, मार्केट में। तो ऐसे होता है, वहाँ अगर बना कर लिखना होगा तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यह तो हो गई बनाने की विधि। अब क्या होगा, उपयोग, उपयोग, उपयोग ना, एक लाइन क्या लिखेंगे, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या उपयोग होगा, पहला उपयोग ध्यान दीजिएगा, पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करने के लिए होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक मतलब होता है जो भी रिएजेंट लिए जाते हैं प्रयोगशाला में, लैब में ना प्रैक्टिकल करने के, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में। पहला पॉइंट तो यह हो जाएगा, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अचार, अचार होता है, मछली होता है, अचार, मछली, जो भी चीजें होती हैं जो सुखा कर रखते हैं, को परिरक्षित करने में, को परिरक्षित करने में, परिरक्षित करने में दूसरा यूज हो जाएगा, करने में, करने में। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा उपयोग क्या कहेंगे, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होगा ना, स्वादिष्ट, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में तथा पकाने में, भोजन को पकाने में भी यूज होता है, पकाने में। उसके बाद क्या होगा, सोडियम से जितने भी उत्पाद होते हैं उसको बनाने में, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं साबुन बनाने में भी यूज होता है, साबुन बनाने में, बनाने में। और एक यूज लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पांचवा, बर्फ को पिघलाने में, बर्फ को पिघलाने में, पिघलाने में। अब इसमें जितना पॉइंट है याद कर सकते हैं, पिघलाने में, ठीक है ना, बर्फ को पिघलाने में। तो इतना किसका यूज होता है, नमक का यूज होता है। कंफर्म है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्या कहते हैं, अणु सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, इसमें से 2-3 उपयोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में पूछा क्या जाता है कि नमक कैसे बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। धामन सोडा कैसे प्राप्त होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए। ऐसे होता है। पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या समझते हैं, उसके 2 उपयोग बताइए। या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, उसके 2 उपयोग बताइए। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 कर इसको क्या करेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर। तो उम्मीद करेंगे कि यह तो आपको पहले अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।